टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज आए हैं चांदनी चौक, यानी मिर्ज़ा गालिब का नाम सुना ही होगा। तो उनकी शायरी हवेली पूरी एक्सप्लोर करने आए हैं, मिर्ज़ा गालिब की हवेली और वहाँ की शायरी कैसे वो रहते थे। तो वो भी है। आज जा रहे हैं मिर्ज़ा गालिब हवेली। तो गालिब का नाम सुना होगा, 300 साल पुरानी हवेली, आज भी न्यू है। तो अभी चांदनी चौक मेट्रो से एग्ज़िट लिया है, कैसे जाना है प्रॉपर डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं, एक्सप्लोर कराते हैं 300 साल पुरानी हवेली। चौक मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 से एग्ज़िट लेना, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। चांदनी चौक, पराठे वाली गली, मालीवाड़ा, जोगीवाड़ा, गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, भागीरथ पैलेस, दरीबा कला, लाजपत राय मार्केट, श्री गौरी शंकर मंदिर, श्री दिगंबर नाथ जैन लाल मंदिर, लाल किला, जामा मस्जिद। यहाँ से एग्ज़िट लेने का ये प्रॉफिट है। अब चलते हैं, एक्सप्लोर कराते हैं मिर्ज़ा गालिब हवेली। फाइनली चांदनी चौक गेट नंबर 5 से एग्ज़िट होने के बाद ये आपको नज़ारा दिखेगा गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, जो चांदनी चौक में पड़ता है। ये मेरा बहुत फेवरेट प्लेस है क्योंकि मैं यहाँ पर 1.5 साल मैंने बिताए। मैं यहीं रहता था, बल्ली मारन में, जहाँ हम जा रहे हैं। तो वहाँ चलते हैं। पास में बहुत ही ब्यूटीफुल सी मस्जिद है। जब मैं रहता था 2015 में तो ये मस्जिद क्रिएट नहीं हुई थी, अब बहुत अच्छे से क्रिएट हो गई है। मैंने ले लिया अभी रिक्शा यहाँ से और मिर्ज़ा गालिब की हवेली चलकर एक्सप्लोर कराते हैं आपको। और मेरी पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो चुकी हैं क्योंकि 2015 में मैं जहाँ जा रहा हूँ बल्ली मारन में, वहीं रहता था। 1.5 साल मैं रहा हूँ वहाँ पर रेगुलर। तो यहाँ की मुझे एक एक गलियाँ याद है। बस यहाँ से 600 मीटर दूर है और चलते हैं, प्रॉपर एक्सप्लोर जाते हैं। ये है मिर्ज़ा गालिब हवेली का गेट और फाइनली अभी पहुंच गए हैं। और इस गली को कहा जाता है कासिम जान गली, यानी इस गली का नाम मेरे नाम से है, कासिम जान गली। तो 2015 में आना हुआ था और अब आना हुआ है। अब यहाँ से करते हैं एंट्री करते ही आपको ये ब्यूटीफुल सा यहाँ का 300 साल पुरानी हवेली है, आप देख सकते हैं। तो ये मिल जाएगा आपको और ये सारी डिटेल इस पर मेंशन होंगी, एक बार आप रीड कर सकते हैं। यहाँ की टाइमिंग बेसिक क्या है, तो ये प्रॉपर है। ये जो पड़ता है बल्ली मारन मिर्ज़ा जान गली के अंदर। तो चलते हैं। फाइनली आ गए मिर्ज़ा गालिब की हवेली। तो जो लोग चैनल पर न्यू है, चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि जो भी न्यू वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास। तो चलते हैं पूरी हवेली एक्सप्लोर। इसको जो सजाया गया है ना मिर्ज़ा गालिब की, वो शायरी वाली गज़ल से ही सजाया गया है। ये है 300 साल पुरानी हवेली। ये देखिए, ये है मिर्ज़ा गालिब का स्टैचू, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। इनका जो पूरा नाम था, ये नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, ये इनका पूरा नाम था। ये 300 साल पुरानी हिस्ट्री मैं आपको दिखा रहा हूँ और बहुत बड़ी हवेली है। ये पूरी एक्सप्लोर कराते हैं इनके बारे में क्या क्या है। और ये देखिए 300 साल पुरानी, इन्होंने जो कुरान है जो हाथ से लिखा था और जो शायरी है जो हाथ से लिखी थी वो आज भी मौजूद है। देखिए काले पड़ रही है ये पूरी बुक। ये वो शायरी है, 300 साल पुरानी किताब आज भी यहाँ पर रखी है, जो मिर्ज़ा गालिब शायरी करते थे। और पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान था इनका। 2010 में इसको अच्छे से इनॉग्रेशन अच्छे से क्रिएट करा गया, नहीं तो बहुत पुरानी हवेली पड़ी थी ये ऐसी खंडर से। तो ये इसकी सिर्फ एक साइड थी, बहुत बड़ी हवेली है, बहुत बड़ा इतिहास छुपा है इसके अंदर। और ब्यूटीफुल से आपको शेर भी मिल जाएंगे यहाँ पर, तो आप पढ़ सकते हैं। कोई वीरानी सी वीरानी है, दशत को देखकर घर याद आया। तो इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में, सब में आप हिस्ट्री को अच्छे से रीड कर सकते हैं। ये देखिए, पूछते हैं वो लोग कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो ये गालिब की हवेली और गालिब की शायरी, ये छोटा सा स्पेस है, अभी बहुत बड़ी हवेली है। ये सिर्फ मिर्ज़ा गालिब जी का मेन पॉइंट जो था वो मैंने आपको दिखाया, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अच्छे से इसको क्रिएट किया। वाह माशाल्लाह। ये 300 साल का मतलब जानते हो आप, 300 साल पुरानी हवेली है ये। चलते हैं अब दूसरी वाली साइड में। दोस्तों ये है मेन साइड जो मिर्ज़ा गालिब की, जो हम आए हैं वो है मिर्ज़ा गालिब की मेन हवेली, जो मैंने आपको दिखाया था उनका मेन पॉइंट था। ये है मिर्ज़ा गालिब की प्रॉपर पूरी हवेली, उनकी शेर व शायरी आप रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको बहुत सारी शायरों भरी देखिए, यहाँ पर भी इन्होंने बहुत सारी शायरी की थी। जब
के टाइम में, वो भी अभी 300 साल पुरानी बुक यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों ये है मिर्ज़ा गालिब, क्या ही शाही रहना था उनका। खान साहब का अलग ही रुतबा था भाई साहब पहले के टाइम में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो दोस्तों वो 1797 ईस्वी में हुआ था, यानी 1797 को, और 1869 यानी 1869 को इनकी डेथ हो गई थी। यानी टोटल ये जिए थे ना, ये 71 ईयर्स यानी 71 साल तक ये जिए थे। ये है पूरी 300 साल पुरानी हवेली। इसको अच्छे से भी प्रॉपर क्रिएट किया गया है, बनवाया गया है। बट यहाँ आने के बाद यार क्या 300 साल पुरानी फीलिंग है। ये मिरर लगा रखा है, मिर्ज़ा गालिब का एक स्टैचू बना रखा है। इस तरीके वो शाही अंदाज में रहते थे। ये हुक्का उनके हाथ में, और कैसे अपनी सभा को संभालते थे वो यहाँ पे प्रॉपर दिखाया गया है। दोस्तों यहाँ पर भी आपको 300 साल पुरानी शायरी की किताब मिल जाएगी। इन्होंने शायरी के ही वजह से फेमस हुए थे और बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना नाम कमाया है शायरी की दुनिया में। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर कुछ बर्तन मिलेंगे जो मिर्ज़ा गालिब यूज़ करते थे, 300 साल पुराने। भाई साहब क्या ही फीलिंग आ रही है। ये मिरर में कैद करके रखा गया है, आप इसको टच तो कर सकते हैं बट अंदर जाना अलाउ नहीं है। तो ये इनके जस्ट बराबर में ही इनके बर्तन हैं। सेकंड वहाँ पर चलते हैं, वहाँ क्या क्या है वो भी एक्सप्लोर करते हैं। ये चेस है जो मिर्ज़ा गालिब साहब जो है 300 साल पुराना चेस अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जो खेलते थे। और जो हवेली है अभी इस पर प्लास्टर तक नहीं हुआ है, क्योंकि इसको अभी दोबारा से इनैग्रेट किया गया है। क्योंकि बहुत 300 साल में इंसान ही क्या, इंसान 60 साल में ख़त्म हो जाता है। 300 ये उनकी शायरी की बुक्स हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं अपनी दुनिया में। और ये उनके अपने टाइम का एक गेम था जो वो खेलते थे, यानी गालिब की जो हॉबीज़ थी वो मेंशन है यहाँ पे। तो यार गालिब साहब का एक अलग ही रुतबा रहा है और अलग ही वाइब आएगी आपको यहाँ आने के बाद दोस्तों। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है दोस्तों, यार क्या ही जगह है। दो एक एरिया और रह गया है, वो भी आपको एक्सप्लोर करा देते हैं दोस्तों। एंट्री करती बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको शेर मिलने वाला है यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब का। उर्दू में भी है, हिंदी में भी है। उग रहा दर ओ दीवार से सब्ज़े गालिब, हम बयाबा में हैं और घर में बाहर आए हैं, और घर में कासिम भी आया है मिर्ज़ा गालिब। वाह जी वाह जी वाह जी। ये है आपको गालिब की हिस्ट्री में एक बार बता देता हूँ। गालिब जी का जो जन्म हुआ था वो आगरा में हुआ था। उनका घर आगरा में भी रहा, वो कुछ टाइम तक आगरा में रहे। ये उनका जगह का पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं 300 साल पुरानी। तो आगरा में उनका घर रहा है। और आगरा के अलावा बहुत सी जगह ये रहे हैं। आगरा के अलावा फिर जो है इन्होंने अपना घर मुरादाबाद, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर रहे, उनका ये घर था। और फिर उसके बाद जो है बनारस, जो वो भी यूपी में पड़ता है, वो यहाँ पर रहे बनारस में। फिर उसके बाद गालिब जो है ना रामपुर में रहे। उन्होंने रामपुर में की गलियों में ही बहुत शायरी की और अपना वक्त बहुत ज़्यादा वहाँ बताया। आफ्टर डेट दोस्तों गालिब ने जो अपना बेस्ट प्लेस माना वो रामपुर को माना। ये आप पढ़ सकते हैं, देखिए गालिब रामपुर उत्तर प्रदेश को भी उर्दू गढ़ मानते थे। फिर वहाँ शेरों सुकून की महफिलें जमा करती थी। रामपुर का उनके मन में एक विशेष स्थान था, यानी रामपुर उनका बहुत ही बेस्ट प्लेस था और फेवरेट प्लेस था। तो दोस्तों इतनी जगह वो रहे हैं। आफ्टर डेट वो दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद उन्होंने एक अपनी हवेली ली और एक अपनी शायरी से एक अपना रुतबा बनाया। वो दोस्तों आप सभी के सामने है। जो है गालिब की जो बहुत ज़्यादा डीप शायरी थी ना, वो एक बार आप भी रीड कर लेना, मैं भी रीड करूँगा पॉज करके। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा डीप शायरी थी। यहाँ पे थोड़ी सी क्वालिटी लो आ सकती है क्योंकि लाइट कम है यहाँ पर गालिब की हवेली में। तो व्लॉग में बने रहिएगा, पूरी डिटेल्स बताऊँगा कैसे आना है, क्या टाइमिंग है प्रॉपर। और अभी दो जगह और रहेगी हैं इसकी। एक जो गालिब जो पोशाक पहनते थे शायरी जब करते थे वो रहेगी, वो और एक्सप्लोर करा के फिर आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। बने रहिएगा दोस्तों। गालिब की पोशाक जो जब वो शायरी करते थे तो ये पहनते थे, और ये वो टोपी, और आज भी मौजूद है। 300 साल पुरानी, कट गई है, फट गई है, बिल्कुल अजीब हो गई है, वो आज भी मौजूद है। अब इसके बाद थोड़ी सी इनकी डीप शायरी हो जाए वो मैं आपको कराता हूँ, फिर यहाँ से आपको डिटेल लिख कर निकलते हैं।
शेर है ना, बहुत ही डीप शेर है और ध्यान से सुनना। मतलब आदमी होना मुश्किल होता है इसमें। 300 साल पहले गालिब ने बस के दुश्वार है हर काम का आस होना, आदमी को भी मैसर नहीं है इंसान होना। इंसान का मतलब इंसान होना। यह है दोस्तों गालिब साहब का भोजन जो उन्हें पसंद था। तो ये ऊपर इंग्लिश में है फ्राइड कबाब, दाल मुरब्बा, रोस्टेड मटन, शाही कबाब, बेसन कड़ी, फुल्कियाँ, गरम प्यूल्स एंड जो भी इन्हें मतलब जो इनका मनपसंद भोजन था ये यहाँ पे नीचे सिरका, सोहन, हलवा, मिश्री। भोजन के बाद पिसे हुए बादाम और मिश्री के साथ हुक्का पीते थे। मतलब खान साहब ने फुल मौज किया है भाई अपनी लाइफ में, समझ रहे हो। 3 साल में रोला था भाई, रोला। बाद आ जाते हैं दोस्तों लास्ट एरिया रह गया ये, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा इनका एक शेर मिलेगा। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे निमकश को, ये खलीश कहाँ से होती है जो जिगर के पार होता है। उर्दू में भी है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। जस्ट गालिब के स्टैचू। शेर मैंने बहुत देर में खोजा है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसे कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। वाह वाह जी वाह वाह। आई होप समझ में आया होगा मिर्ज़ा गालिब की हवेली। मैंने प्रॉपर आपको एक्सप्लोर कराई एक एक करके, और यहाँ आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक लाइफ क्या होती है ना, पहले की लाइफ क्या थी उसमें डिफरेंस दिखेगा आप सबको। बहुत अच्छा लगा यहाँ कि माइंड फ्रेश हो जाएगा, एक पीसफुल माइंड फील करोगे। तो यहाँ आने के लिए आप चांदनी चौक मेट्रो से एग्ज़िट ले लो और 20-30 रुपये दे दो। आप बोल दो बल्ली मारन चौक। बल्ली मारन में गली पड़ती है कासिम जान, मेरे नाम से गली है, देख लो कासिम जान गली। उसी में ही आपको ये भी बता देगा मिर्ज़ा गालिब की हवेली के। इसमें आना है, कोई एंट्री फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका जो बेसिकली टाइमिंग है मॉर्निंग में 11 AM to 6 PM है, यानी सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड बाय दोस्तों।